दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2022 का फिजिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये दो अनुभागों में विभाजित होगा, अनुभाग ए, अनुभाग बी। अनुभाग ए में 35 प्रश्न होंगे, वो सारे ही प्रश्न हल करने हैं, और अनुभाग बी में 15 प्रश्न होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो इसमें 50 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा और 45 हमें प्रश्न हल करने हैं। अनुभाग एक का पहला प्रश्न है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से मिलान करें। तो इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में है विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनके नाम दिए गए हैं, और सेकंड सूची में तरंग दैर्ध्य दी गई है, यानी आयाम मंडलित चुंबकीय तरंगों की इसमें मिलान करना है कि तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, आयाम मंडलित चुंबकीय तरंग है। इसकी तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻² मीटर। तो ए का मिलान होगा 2 से। सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो होगी 10⁻² मीटर, और वृत्त तरंगें 10⁻4 मीटर, और एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻10 मीटर। तो ये मिलान हो गया है। तो हमें आगे आंसर देना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ए 2, बी के सामने 3, सी 4 और डी फर्स्ट और तो बी विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार घेरा 0.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबत है तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा वर्गाकार घेरा है, उसकी भुजा 1 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ए निकाल लेंगे। तो ए मतलब भुजा का वर्ग, भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। प्रतिरोध हमारा आर बराबर 1 ओम है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है 0.5 टेस्ला। अब चूंकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबत है, इसलिए लूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कोण बनेगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। अब हमें निकालना है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। बी हमारा है 0.5 टेस्ला, ए आ गया 1 मीटर स्क्वायर, और कॉस 0, कॉस थीटा का क्या मतलब आ गया 0, और कॉस 0 का मतलब कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.5 वेबर। 0.5 वेबर है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 10 मीटर लंबाई एवं 10⁻² मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का विद्युत प्रतिरोध 10 ओम है। 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व बराबर होता है एकांक क्षेत्र में बहने वाली धारा यानी I/A। ये क्या है? ये तार है, इसका जो तल है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आई इसमें दी नहीं है, तो आई बराबर होता है हमारा V/R। V हमारा वोल्टेज में दिया गया है 10 वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट जो है प्रति मीटर के सब दिया है, और जो तार की लंबाई है 10 मीटर है, तो ये हमारा वोल्ट V बराबर EL के बराबर हो जाएगा, यानी एक लंबाई का विद्युत क्षेत्र और इंटू लंबाई। R हमारा प्रतिरोध है, A हमारा क्षेत्रफल है। ये जो है वो बेलनाकार है, यानी इसका जो तल होगा वो वृत्ताकार होगा। तो इस वृत्ताकार तल यानी तार की वृत्ताकार तल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr²। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं। E बराबर हमारा 10 है, L बराबर भी 10 है, R भी 10 है, और ये पाई R²। जो R है यानी जो तार है, तार की त्रिज्या 10⁻² ये वाली है 10⁻² √π इसका स्क्वायर यानी R² है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गए, ये बचे 10, ये बची पाई, और ये होगा 10⁻⁴ बटे रूट हट गया पाई से, पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, और ये माइनस की 4 घातें ऊपर पहुंच जाएंगी, प्लस की 4 घातें हो जाएंगी। एक घात इसकी 10⁵ ये धारा घनत्व आ गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये है 10/5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो बी विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न
चौथा है एक पतली एक समान डिस्क जो है वो एक समान है, पतली है, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या का इस डिस्क के व्यास के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या से अनुपात का मान होगा। तो किसी पिंड के घूर्णन की त्रिज्या हमारी दी जाती है √I/m, जहाँ I जड़ता गुण है और m जो है उसका द्रव्यमान है। अब हमें निकालना है अक्ष के परितः केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के इसके तल, हमें निकालना है कि केंद्र से गुजरने वाली अक्ष एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रत्येक गुणन त्रिज्या और व्यास के प्रत्येक गुणन त्रिज्या के अनुपात। तो हम अगर K1 K2 ले लें तो ये हो जाएगी हमारी m, जो हमारा क्या है कांस्टेंट हो जाएगा I1/I2, जहाँ हमारा I1 होगा डिस्क के तल से लंबवत अक्ष के प्रत्येक गुणन जड़ता गुण और डिस्क के व्यास के प्रत्येक जड़ता गुण। तो जड़ता गुण निकालेंगे हम, जड़ता गुण I1 होगा हमारा mr²/2, ये अक्ष के प्रत्यय है, और I2 बराबर होगा mr²/4, यानी व्यास के प्रत्यय, डिस्क के व्यास के प्रत्यय जड़ता गुण। अब K1/K2 गुणन त्रिज्या है, I1 है mr²/2 और mr²/4, mr² से कट गया, 2 दूनी 4, 2 ऊपर आ गया, 2/1 हो गया। तो ये हो जाएगा √2/1। तो ये गुणन त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा √2/1। तो डी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है बल की विद्युत रेखा एवं समविभवी तल के बीच का कोण कितना होगा। तो किसी आवेशित कण Q को समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण के लिए यह कार्य शून्य होता है, इसलिए बल की विद्युत रेखाओं एवं समविभवी तल के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ए विकल्प इसका सही है। समतलीय कोण एवं घन कोण में होता है। समतलीय कोण एवं घन कोण में मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती। तो मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक समान कोणीय त्वरण से घूम रही किसी फिरकी की कोणीय चाल 16 सेकंड में 1200 RPM यानी घूर्णन प्रति मिनट से 3120 RPM यानी घूर्णन प्रति मिनट हो जाती है। कोणीय त्वरण का मान रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है। तो कोणीय चाल दी गई है हमारी 1200 RPM यानी घूर्णन प्रति मिनट, और आंसर में निकालना है रेडियन पर सेकंड में। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए एक चक्कर में कितना होगा हमारा रेडियन 2π। तो इसको रेडियन बदलने के लिए 2π का हम गुणा कर देते हैं, 2π गुणा 1200। अब ये हो जाएगा रेडियन पर मिनट। अब ये रेडियन पर मिनट आएगा। हम रेडियन पर मिनट की जगह रेडियन पर सेकंड निकालना चाहते हैं तो 60 का भाग और दे देंगे इसमें। तो ये आ जाएगा 0 और 2 6 दूनी 12 20 दूनी 40 40π। तो ये 40π होगा रेडियन पर सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक कोणीय चाल होगी। इसको हम ω1 मान लेते हैं और 16 सेकंड में इतनी हो जाती है यानी अंतिम कोणीय चाल। तो ω2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 3120 है। ये है घूर्णन पर मिनट। इसको रेडियन बदलने के लिए 2π का गुणा कर देंगे और पर सेकंड बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगी रेडियन पर सेकंड। तो इसमें 6 से डिवाइड कर दें इसको, ये आएगा 6 पंजे 30 6 दूनी 12। ये आएगा 104π रेडियन पर सेकंड। अब हमारा कोणीय वेग आ गया है प्रारंभिक और अंतिम। टाइम दिया गया है 16 सेकंड। तो हमें अल्फा निकालना है। अल्फा अगर कोणीय त्वरण है
अल्फा कोणीय त्वरण है तो गति के नियम के अनुसार ओमेगा 2 बराबर आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। इसको हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस में आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 2 है 104 पाई और ओमेगा 1 है 40 पाई और टी है हमारा 16। तो ये बच गया हमारे 64/16 पाई। 16 चौक 64, 4 पाई, ये आ गया हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण है हमारा 4 पाई। 4 पाई है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध किसी विद्युत प्रतिरोध में पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। नियत समय में 200 ओम और 200 ओम के बीच जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसका अनुपात कितना होगा। नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो H1/H2, ये H होती है हमारी V²T/R। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर R1B²T/R2 नियत समय नियत है और पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। अब प्रतिरोध तो V भी हमारा कैसा हुआ समान होगा, तो ये आ जाएगी R2/R1। तो R2 हमारा 200 है, R1 100 है, 0 0 कट गया, तो ये जो अनुपात होगा उसमें होगा 2:1 होगा। तो 2:1 है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। नगण्य भार 10 मीटर की लंबाई, क्षण की लंबाई है 10 मीटर, 10 किलो 20 किलो लगे हुए। ये क्षण है हमारी, ये इसकी वजन है वो नगण्य है। इस तरफ 10 किलो वजन लटका हुआ है, इस तरफ 20 किलो वजन लटका हुआ है। तो 10 किलो से कितनी दूरी पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो द्रव्यमान केंद्र हम यह मान लेते हैं, इसकी दूरी x मान लेते हैं, ये पूरी 10 है तो ये हो जाएगी 10 माइनस x। द्रव्यमान केंद्र से बाएं तरफ का बलागुण और दाएं तरफ का बलागुण बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 माइनस x इंटू 20। तो ये हो जाएगा हमारा 20x 10x और ये हो जाएगा प्लस के 20x बराबर 20 दाई 200। तो ये जाएगा 30x बराबर 200, तो x बराबर आ जाएगा 200/30, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 20/3 मीटर। ये 10 किलो वजन से 20/3 मीटर दूरी पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। 20/3 डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में नीचे दिए गए चित्रानुसार चित्र दिया जाएगा। कोई आदर्श गैस का एक समान अवस्था से आरंभ करके 4 अलग अलग प्रक्रमों से गुजरती है। रुद्धोष्म प्रक्रम, समताली और समतापीय और समांतरिक है। 1 2 3 4 से ये प्रश्न प्रदर्शित हो रहे हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है किससे प्रदर्शित होगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये 2 जो दिखाई दे रहा है वक्र, इससे रुद्धोष्म प्रक्रम प्रदर्शित करेगा। तो ये है 2 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्नों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।